गुड इवनिंग साथियों। रोहित नाम है हमारा और आप ज्वाइन कर चुके हैं मनोज एकेडमी। साथियों, डिस्कस करेंगे पर्यावरण शिक्षण अध्ययन को और रिवीजन सेशन अपना चल रहा है। क्लास नंबर 4 तक अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है और ये है हमारी क्लास नंबर 5। 5 और 6 दो क्लास अपन डिस्कस करेंगे फटाफट से, ठीक है। और स्पेशली जो क्लास चल रहे हैं रिवीजन तौर पर वो चल रही है यूपी टेट के लिए, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षण अध्ययन क्लास नंबर है 5। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और करते हैं सेशन को शुरू। कि सुपर फास्ट ही रहता है तो सुपर फास्ट ही करेंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 1 नंबर की। ध्यान से देखो प्यारे साथियों, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 1 क्या कहता है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? बालू का फैलाव, मृदा में जैविक तत्वों का अभाव, जल अभाव, या फिर हमारा डी ऑप्शन। तो मुझे पता है आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी अच्छे से दिखाई दे गया होगा, यानी कि सरकारी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा अच्छे से सही आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा साथियों 2 नंबर की बात करते हैं कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक। तो वह क्या है? सिद्धांत है, कानून है, खोज या फिर मूल संकल्पना है। तो साथियों वह क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है साथियों? वह एक सिद्धांत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे से हो जाता है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि की बात करेंगे तो भाई आप लोगों के पास ऑप्शन दिखाई दे गया होगा, यानी कि आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे गया होगा कि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। क्या हो जाएगा? सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि की बात करेंगे तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन संख्या 4 नंबर। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही। और यहाँ पर बात करेंगे, देखिएगा 4 नंबर की बात करेंगे, हीलियम यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे से हो जाता है। हीलियम सही आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा, जबकि मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है ही, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर अपना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगातार साथियों क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो क्या बोला गया है आप लोगों से क्वेश्चन संख्या 5 नंबर में, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा मापा जाता है, यह पूछ सकता है आप लोगों से। तो यही है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डेसिबल, ठीक है डियर। डेसिबल सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या ओनली बी। आगे देखो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 6 नंबर है। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे सर कुछ बता नहीं रहे हो, समझा नहीं रहे हो, तो उनके लिए कहना चाहूँगा डियर, क्योंकि यहाँ पर हमारा चल रहा है रिविजन सेशन, तो इसलिए ये चीज़ हो रही है। और 6 नंबर की बात करेंगे, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है नदी उसका नाम है सुवर्ण रेखा। यह क्या है साथियों? सुवर्ण रेखा से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर अच्छे से हो जाता है। चलिए तो सीधी सीधी बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 7 नंबर के अपन बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस स्थल आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। किस स्थल आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो आप लोग को ऑप्शन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार निगाह मार लीजिएगा। ऑप्शन संख्या हो जाएगा यू आकार की घाटी। क्या हो जाएगा साथियों? यू आकार की घाटी सही आंसर अपना यहाँ पर हो जाता है, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा साथियों है, यहाँ पर ये है 8 नंबर। चलो 8 नंबर आपका क्या कहता है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। ठीक, क्या बोला गया है? राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है तो सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन कर रखे हैं। तो देखिएगा 8 नंबर की डेट बात करेंगे, आंसर हो जाएगा कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना।
ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे से हो जाता है। साथ ही साथ देखो बात करेंगे 9 नंबर की, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, यानी कि कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम आप लोगों ने आंसर बताया ही है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कई बार करा चुके हैं। तो साथियों आंसर हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, भोपाल को ही झीलों का शहर कहा जाता है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा तेजी के साथ, लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा तेजी के साथ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 10 नंबर। 10 नंबर की बात करेंगे, जिनमें से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो कौन सा सागर साथियों यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो उसकी बात करेंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा भूमध्य सागर, ऐसा है जो क्या करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। फाइनली डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे से हो जाता है, ठीक। साथ ही साथ देखो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक तो पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व जल दिवस की बात पूछी गई 11 नंबर में आप लोगों से। तो जल दिवस की बात करते हैं, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात करते हैं, 22 अप्रैल हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी दिवस साथियों हो जाएगा 22 अप्रैल, ठीक है साथियों। तो फाइनली ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होएगा। साथ ही साथ देखो बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 12 नंबर की, कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वह कौन होते हैं भाई। तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल डियर प्राथमिक उपभोक्ता ही होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है। डियर ईमानदारी के साथ स्कोर भी बताएंगे, आप लोग का स्कोर कितना रहा, 30 में से 30 रहा कि नहीं रहा, आप लोग को ये भी यहाँ पर अच्छे से बताना होगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो साथियों जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ऑप्शन संख्या बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 नंबर की तरफ। देखो 14 नंबर अपना यहाँ पर क्या कहता है भाई, कि निम्नलिखित इंद्रियों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। न्यूनतम मतलब बहुत ही कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, आप लोगों से पूछा गया है। तो देखो डीजल तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल भी है और कोयला भी, लेकिन हाइड्रोजन साथियों यह क्या करता है, न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे से हो जाता है, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन संख्या 15 नंबर, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा यह है किस देश में पाया जाता है। तो देखो डियर दैत्याकार पांडा की बात करेंगे, लगातार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों दैत्याकार पांडा यह पाया जाता है सिर्फ कहाँ पर, चीन में दैत्याकार पांडा पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन संख्या 16 नंबर, इतना इंपॉर्टेंट है जितनी बार हमने ये पढ़ा है उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों हर बार इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो देखो निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई, तो मिक की बात यहाँ पर अपन कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मिक मिथाइल आइसोसेनाइड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑप्शन संख्या डी राइट आंसर अपना हो जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 17 नंबर है कि लगातार गहन कृषि का परिणाम होता है, लगातार गहन कृषि का जो परिणाम होता है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। कौन सा होता है, वह होता है सिर्फ और सिर्फ कि मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जिससे क्या होता है जो फसल होती है वह इतनी बेस्ट नहीं होती है और कमज़ोर पड़ जाती है फसल, ठीक है। चलिए तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा गिर वन्यजीव अभ्यारण्य उनमें से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। तो देखिए गिर वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों कहाँ पर है, गुजरात के जूनागढ़ में, ये तो हमें पता है साथियों, गुजरात के जूनागढ़ जिले में, जूनागढ़ गुजरात के जूनागढ़ जिले में साथियों अवस्थित है। और देखो जो सही आंसर आएगा वह हो जाएगा शेर, ऑप्शन संख्या ओनली डी, ठीक है, ओनली डी यहाँ पर हमारा अच्छे सही आंसर हो जाता है।
आगे देखो बढ़ते हैं, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है ये? ग्रीन मफलर की बात करेंगे भाई, सीधी सीधी बात है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। 19 नंबर की बात करेंगे, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। ठीक है, ग्रीन मफलर साथियों किससे संबंधित? यह है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। चलिए, तो एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिएगा डियर। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, एक बार फटाफट से लाइक कर दो और शेयर भी करना होता है। एक चीज़ और हमने देखा है कि आप लोग वॉच तो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अभी। भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भाई ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ सूर्य। ठीक है, क्या है साथियों? वह सिर्फ और सिर्फ सूर्य है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे से हो जाता है। चलिए, तो साथियों यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वह आप लोग को बताना होगा। अब 21 नंबर की बात करेंगे कि निम्न में से कौन से प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? डियर, जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, महोगनी, कैकट्स, फर या फिर चंदन, तो वनस्पति है ये। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है कैकट्स, कैकट्स यहाँ पर हमारा डिक्टो आंसर अच्छे से हो जाएगा, ओनली बी, है ना। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे से हो ही जाता है। चलिए, साथ ही साथ देखो, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो वरुण, बुध, शनि या फिर शुक्र। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा 22 का हमारा, वह हो जाता है ओनली शनि। शनि यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे से हो जाता है। ठीक, चलिए, साथ ही साथ बात करेंगे डियर अगले क्वेश्चन की, कि यहाँ पर पहली बात तो सभी लोग बहुत अच्छे से सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय का मतलब है कि लगातार सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई लाइक भी कर दीजिएगा फटाफट से, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट से जाइएगा और ज्वाइन कीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जट्रोफा यानी कि रतन ज्योत, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है डियर, पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो आप लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? 24 नंबर की बात करेंगे तो 1986 ऑप्शन संख्या इस बार भी बी राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 25 नंबर की तरफ, कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? डियर, जो भूमंडलीय तापन है उसका मेन कारण क्या होगा? तो भाई अच्छा खासा क्वेश्चन है, अपन ने ये भी कई बार पढ़ा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, यही सीधा सीधा आंसर हमारा हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापमान का बढ़ जाता है, यानी कि भूमंडलीय तापमान का जो पारा है वह बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 26 नंबर की, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? किस में यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? अगर मैं बात करता हूँ जैव विविधता दिवस की, तो साथियों 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 26 नंबर की बात करेंगे साथियों, आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। ठीक है, आगे देखो बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है साथियों क्या, 27 नंबर, कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? किस मृदा का निर्माण साथियों लावा द्वारा होता है? तो बता सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ही बता सकते हैं। सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आ रहा है। अरे भाई 27 नंबर की बात करेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। बी ऑप्शन मतलब काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है। और साथ ही साथ देखो बात करते हैं यहाँ पर हम 28 नंबर की। क्या बोला गया 28 नंबर में, कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है भाई, सोची भी ना होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 28 नंबर की, समताप मंडल। क्या हो जाएगा साथियों? समताप मंडल राइट आंसर अपना यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है। आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें क्या? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 29 नंबर की, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? चलो बताओ, बहुत अच्छे से बताइएगा डियर। हाँ, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया साथियों।
ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साथियों। देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे जल की गुणवत्ता होगा क्या, बिल्कुल जल की गुणवत्ता यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे से हो जाता है। ठीक है, जल की गुणवत्ता यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे से हो ही जाता है। आगे बढ़े क्या, बिल्कुल डियर, बिल्कुल आगे देखो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 30 नंबर की बात करते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। जैविक कीटनाशक का उत्पादक की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं भाई, तो नीम यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे से हो जाता है, ऑप्शन संख्या ओनली 1। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो अपन ने कर लिए हैं क्वेश्चन वो कर लिए हैं 30, पूरे क्वेश्चन 30 कर लिए हैं कितने मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कर लिए हैं। रीजन ये है कि फास्ट किया है अपन ने, क्योंकि रिवीजन सेशन अपना यहाँ पर चल ही रहा है। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ लास्ट में स्कोर बताना है, अभी स्कोर नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को स्कोर बताना होगा। ठीक है, चलिए तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई, कैसी बात कर रहे हो, सेशन को एक बार शेयर करो फटाफट से, लाइक तो आप लोगों को करना ही होता है। ठीक है डियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेना चाहेंगे, अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो डियर ये आ गया है अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6, यूपी टेट 2021 पर्यावरण शिक्षण अध्ययन, और रिवीजन सेशन अपना चल रहा है, रिवीजन सेशन है क्लास नंबर 6। ठीक है, 5 अभी अपन ने अच्छे ढंग से कर लिया है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन संख्या देखो 1 नंबर की बात करेंगे, अच्छा खासा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिएगा मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला कौन सा है साथियों, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला क्या है, मधुबनी। मधुबनी कहाँ पर साथियों, बिहार राज्य में साथियों, कहाँ पर साथियों, यह है बिहार राज्य में है। ठीक है डियर, तो सही आंसर आएगा यहाँ पर हमारा ओनली सी। आगे बढ़ते हैं, बिहार की राजधानी पटना है, आप लोग जानती होंगे। और देखो बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 2 नंबर की, ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत कौन सा है। नवीन करने की बात करें तो देखो नवीन करने साथियों सिर्फ वह हो जाता है क्या, पौधे। पौधे क्या है साथियों, यह नवीनकरणीय स्रोत की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऑप्शन संख्या सी हमारा सही आंसर होगा। आगे देखिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 नंबर की तरफ। भाई वन्य जीवन सप्ताह मनाया जाता है, वन्य जीवन सप्ताह यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच, ऑप्शन संख्या ओनली 1। अच्छा मैं देख पा रहा हूँ भाई आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, फटाफट से लाइक करो बहुत तेजी के साथ, और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है शेयर भी कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 4 नंबर पर साथियों, कि निम्नलिखित में से क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा साथियों यह क्या है, भूकंप भी है, चक्रवात भी है, और सुनामी भी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि फाइनली जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ओनली डी। तो साथियों ये क्या है, सभी के सभी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 5 नंबर, कि कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है, कि जिसकी पत्तियां कैसी कांटेनुमा है। तो भाई वो बात कर रहा है मरुस्थली की बात कर रहा है, मरुस्थली की वह बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर ये पेड़ उगाते हैं, वहाँ पर एक पेड़ पौधे उगाते हैं जहाँ पर नमी कम होती है, और क्या होता है ज़्यादातर बलुई मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी यानी कि रेतीली मिट्टी, जैसे कि भूड़ वगैरह हम कहते हैं, तो वहाँ पर ये उगाते हैं, और कटीली झाड़ियाँ वहाँ पर उगाती हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 6 नंबर डियर, कि श्रमिक मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की दशा ज्ञात कराती है। अब कैसे कराती हैं, वह कराती है नृत्य द्वारा, नृत्य द्वारा कराती हैं। बहुत सारे साथी बोल रहे होंगे सर कि रासायनिक संकेतन गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, और यहाँ पर हमारा ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा अच्छे से आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखिएगा डियर, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 7 नंबर है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, या फिर इनमें से कौन है। तो देखो जल संरक्षण नहीं होना चाहिए, और ऊर्जा संरक्षण तो है ही नहीं, जल संरक्षण भी नहीं है, और यहाँ पर हमारा जाएगा वन्य जीव संरक्षण। अच्छा हमने मॉर्निंग क्लास में पढ़ा था कि जल पुरुष किसको कहा जाता है, जल पुरुष। जल पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है, फटाफट से आप लोग मुझे बताओ कि जल पुरुष साथियों किसको कहा जाता है, जल पुरुष। चलो बहुत अच्छे से बताएंगे डियर कि जल पुरुष किसे कहा जाता है। ओके चलिए,
यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन संख्या 8 नंबर है कि पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है। अच्छा, राजेंद्र सिंह को, बिल्कुल सही साथियों, राजेंद्र सिंह यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। और पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य है स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, या फिर हमारा डी यानी कि सरकारी वाला ऑप्शन। तो हमें साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे से हो जाता है। ठीक, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले दिया था। इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको रखिएगा। तो देखो आंसर हो जाएगा हमारा 9 नंबर की बात करेंगे ओडम ने। टोंसले आप लोग ना बताएं, टोंसले ना बताएं, ओडम यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले दिया था वो थे ओडम महोदय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन संख्या 10 नंबर। देखो भाई, पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह यह है क्या कहलाता है। अरे भाई एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है एक बार सेशन को शेयर कर दो बहुत तेजी के साथ भाई, और लाइक तो करते नहीं हो भाई, फटाफट से लाइक भी कीजिएगा। और देखो 10 नंबर की यहाँ पर बात कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा जैव मंडल। जैव मंडल यानी कि ऑप्शन संख्या ओनली सी। ठीक है, आगे देखिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखो कि केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय ये कहाँ पर है। केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय ये है कहाँ पर, तो लखनऊ में, देहरादून, कोलकाता या फिर शिलोंग। तो यहाँ पर 11 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं भाई, आंसर हो जाता है, सीधी सीधी बात है, आंसर हो जाता है 11 नंबर का कोलकाता। कोलकाता सही आंसर होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वो होता है देहरादून में। ठीक है, लेकिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देखो बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है भाई। तो देखो थायमिन, B1 का रासायनिक नाम होता है, B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है साथियों, थायमिन है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, एस्कर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, आगे देखो बढ़ते हैं कि 11 जुलाई को डियर क्या मनाया जाता है, अच्छे से बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं 7 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, और जल दिवस की बात करेंगे अभी अपन ने पढ़ाई है 22 मार्च को। ठीक है, तो सही आंसर आएगा यहाँ पर हमारा ओनली बी ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, औद्योगिकरण ए और बी दोनों, या फिर हमारा इनमें से कौन है। तो 14 नंबर की बात करेंगे, देखो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, ऑप्शन संख्या ओनली 1 अच्छे से आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई आप लोग, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रांतियों से संबंधित पूछा जाता है, क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, मेले पूछे जाते हैं, अनुच्छेद पूछे जाते हैं। ठीक है, बांध भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आप लोग को रिवीजन कराने वाले हैं। नीली क्रांति साथियों किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। दुग्ध उत्पादन यह साथियों यानी कि श्वेत क्रांति से संबंधित है दुग्ध उत्पादन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन संख्या 16 नंबर डियर कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। अच्छा खासा क्वेश्चन है और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, गलत आंसर कोई भी ना करे भाई। क्वेश्चन संख्या 16 नंबर की बात करेंगे, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु कहाँ हो जाएगा, बंगलुरु यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन संख्या 17 नंबर है यहाँ पर हमारा कि साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैविक सूचक है। वायु प्रदूषण का जैविक सूचक, अरे हाँ बिल्कुल भाई, लाइकेन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है बी, ऑप्शन संख्या बी लाइकेन। ईमानदार के साथ लास्ट में स्कोर बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का स्कोर डियर कितना रहा। ठीक है, और वो भी खुद से ईमानदारी के साथ बताना है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जो सौर सेल होती है उसको किस ऊर्जा को यानी कि किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। 18 नंबर है
प्रकाश ऊर्जा, भाई सौर साइलेंट की प्रकाश ऊर्जा ही है, ठीक है, उसको विद्युत में बदला जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या देखिएगा 19 नंबर की, कि भाई पीने के पानी को शुद्ध यानी कि जीवाणु रहित करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जीवाणु रहित करने में साथियों यह प्रयोग किया जाता है किसका? सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओनली क्लोरीन। तो ऑप्शन संख्या क्या? बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन अपन ने मॉर्निंग में पढ़ा है और फिर से आप लोग बताइएगा ये जो प्लेग है साथियों क्या है? तो प्लेग पता है क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है। जीवाणु जनित साथियों क्या है? बीमारी यानी कि रोग है प्लेग। ठीक है, चलिए डियर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है डियर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 21 नंबर की बात करते हैं कि भाई अभिभावक शिक्षक अंत्यक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बोलो डियर, ध्यान से बोलो। तो भाई सीधी सीधी बात है, ऑप्शन तो हमें दिखाई दे ही रहे होंगे, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? बोलो डियर। ओके, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो आंसर हो जाता है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 22 नंबर। चलिए आंसर कीजिएगा, इसका आंसर कीजिएगा फटाफट से कि भाई फोटोफाइट्स का दूसरा नाम क्या है? तो फोटोफाइट्स है, इसका दूसरा नाम आप लोग को पूछा गया, आप लोगों से पूछा गया है। तो 22 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है हेलोफाइट्स। फोटोफाइट्स का दूसरा नाम क्या है? हेलोफाइट्स ही है। ऑप्शन संख्या ओनली 1, ठीक है, ओनली 1 सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 23 नंबर। थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं भाई, बहुत तेजी के साथ चलने वाले हैं। तो एक बार और आप लोग सेशन को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे पौधे जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई गई हो तो उसको क्या कहा जाता है? बोलिए, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ट्रांसजेनिक पौधा साथियों उसको कहा जाता है। बी ऑप्शन सही आंसर होएगा। हमारे पास ओनली 7 क्वेश्चन और बचे हैं, बिल्कुल फास्ट तरीके से इनको भी करने वाले हैं। देखो डियर, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 24 नंबर कि क्या बोला गया है? भारतीय लाख शोध संस्थान ये कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है भारतीय लाख शोध संस्थान? तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? अरे भाई 24 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर हो जाएगा साथियों? रांची में होगा क्या? रांची में होगा क्या? बिल्कुल सही है साथियों। ऑप्शन संख्या यहाँ पर हमारा ओनली 1 सही आंसर अच्छे से हो ही जाता है। आगे बढ़े क्या? बोलो डियर, आगे बढ़े क्या? चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है डियर, बिल्कुल सही है। आप लोग को पता ही चल गया भाई, बिल्कुल झारखंड में यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, रांची। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कि यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन संख्या 25 नंबर की बात करेंगे। ड्यूटेरियम इनमें से किसका समस्थानिक है? ऐसा है, देखो ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना, ये रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं। अब आप लोगों के सामने देखने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन करने के लिए हमारे पास काफ़ी सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो 25 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन संख्या ओनली सी। साथियों हाइड्रोजन ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाता है। देखिएगा हमारे पास ओनली 4 क्वेश्चन और बचे हैं, मात्र 4 क्वेश्चन बचे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे पता है बहुत सारे साथी ऐसे ही क्लासेस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सेशन को करने के लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 26 नंबर की बात करेंगे, आप लोग को डी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सरकारी वाला ऑप्शन, और यही फाइनल अपना सही आंसर अच्छे से हो जाता है। भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? कि भाई रेशम उत्पादन वाले राज्य की बात करेंगे तो वह है भारत का कौन सा राज्य है? सिर्फ कर्नाटक है। कर्नाटक है और कर्नाटक फेमस है साथियों, कॉफी के लिए भी प्रसिद्ध है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, अरे भाई बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल ये येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान यह साथियों क्या है? विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, चलिए बिल्कुल फास्ट हमने कर लिया है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और बचेगा 29 के बाद कि कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो कपास उत्पादन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह है काली मिट्टी है साथियों। कौन सी है? वह है काली मिट्टी।
स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद कि 60 में से आप लोग का स्कोर कितना रहा। और सीरियस होना पड़ेगा, बिल्कुल सीरियस हो जाएगा और ढंग से पढ़ाई कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे से जूट प्राप्त होती है या फिर जूट प्राप्त होता है? तो एक ही बात है भाई, कोरकोरस जो पौधा है इससे साथियों जूट प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा डियर? आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए, बिल्कुल राइट। आप लोग को फाइनली बताना होगा साथियों कि 60 में से स्कोर कितना रहा। कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद सभी का रिप्लाई किया जाएगा बहुत अच्छे ढंग से और बताएंगे क्लास कैसे लगी। रिवीजन अपन बहुत अच्छे से करेंगे, संविधान को करेंगे, भूगोल को भी करेंगे और जितने जितने टॉपिक हमने आप लोग को अच्छे से करा दिए हैं उनको रिवीजन करेंगे हर हालत में। जैसे कि देखिएगा, संविधान मेले और प्रमुख दिवस, राष्ट्रीय उद्यान, इस प्रकार के जो पॉइंट है मैं आप लोग को जरूर रिवीजन कराऊंगा हर हालत में। चलिए, तो क्लास कैसे लगी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। स्कोर बताना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी करना मत भूलिएगा। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ख्याल रखिएगा डियर। जय हिंद, जय भारत।